गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है, ठीक है, जिसमें हम टॉप 10 करंट अफेयर के टॉप 10 से भी ज़्यादा ही हो जाते हैं, 15-16 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। उसके बाद 20-20 क्वेश्चन हम रामबाण और झटका सीरीज में भी लेके आते हैं। तो लगभग 50+ क्वेश्चन आधे घंटे की क्लास में आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्लास को लेना न भूलें और कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ किया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा केरल, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है हमारा इंदौर। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? केरल, पुणे, गुजरात या इंदौर? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है? इंदौर हो जाता है, यानी ऑप्शन डी इंदौर इसका राइट आंसर हो जाता है। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर। तो वहां पर क्या शुरुआत की है? सीएनजी प्लांट, यानी बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ किया है। तो इससे क्या होगा? 400 से भी ज्यादा बसें क्या होगी? सीएनजी से चलनी शुरू हो जाएगी। क्या होगा इससे? जिसके शुरू होने के बाद लगभग 400 बसें बायो सीएनजी से चलने लगेगी। और इस सीएनजी प्लांट से करीब करीब शहर में 300 से 400 सिटी बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है कि 300 से 400 सिटी बसें शहर में सीएनजी से चलाई जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पेट्रोलियम कंपनी ने हाल ही में देश भर में 1000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं? बताइए फटाफट से कौन सी कंपनी ने किए हैं? राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है इंडियन ऑयल कारपोरेशन, भारत कारपोरेशन, हिंदुस्तान कारपोरेशन या ओएनजीसी? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन ए हो जाता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर हो जाता है। इंडियन ऑयल ने 2017 में जनता के लिए नागपुर में अपना पहला ईवी चार्जर स्थापित किया था। पहला कब किया था? 2017 में किया था ईवी चार्जर स्थापित, ठीक है। अब इसके चार्जिंग पॉइंट कई राज्यों और राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 500 शहरों में मौजूद हो गए हैं। कितने शहरों में? अब 500 शहरों में ये मौजूद हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा कि हाल ही में किस मंत्रालय ने लाभार्थियों से रूबरू पहल शुरू की है? बताइए फटाफट से। शिक्षा मंत्रालय ने, महिला मंत्रालय ने, जनजातीय मंत्रालय ने या आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? लाभार्थियों से रूबरू पहल किसने शुरू की है? लाभार्थियों से रूबरू पहल किसने शुरू की है? शिक्षा मंत्रालय ने, महिला मंत्रालय ने, जनजातीय मंत्रालय ने, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने? राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन डी हो जाता है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू की है, ठीक है। इसमें क्या है? इस पहल का उद्देश्य है आवास परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और लाभार्थियों के साथ सीधे बातचीत करके सक्षम शासन और पारदर्शिता लाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हाल ही में कौन सा यूरोपीय संघ अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर चौथा या छठा? पहला, तीसरा, चौथा या छठा? राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी, यानी छठा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? बेल्जियम के ब्रुसेल्स में, ठीक है। यह सम्मेलन अक्टूबर 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। और इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन करेंगे? चार्ल्स मिशेल। कौन? चार्ल्स मिशेल। और सेनेगल के राष्ट्रपति मैकी सेल। और सेनेगल के राष्ट्रपति कौन है? मैकी सेल इसकी अध्यक्षता करेंगे। चलिए, कि ये 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण स्थगित होता रहा और अब जाके ये हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट है 21 फरवरी को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए फटाफट से। 21 फरवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? बताएंगे। ऑप्शन ए है हमारा
अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस? बताइए फटाफट से। राष्ट्रीय आंसर, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, जिसमें हम स्टैटिक जीके से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है? तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है झटका सीरीज का, कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि क्या होती है? यानी भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो कब से कब तक की उसकी अवधि होती है, कब से कब तक रहता है? बताइए फटाफट से। तो कब से कब तक रहता है? जून से सितंबर तक। कब से? जून से सितंबर तक रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? बताइए, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? हवाओं के रुख का बदलाव। क्या होता है? हवाओं के रुख का बदलाव। यानी जब हवाओं का रुख बदल जाता है तब बोलते हैं कि मानसून उत्तर पे चला गया, पश्चिम में चला गया, उत्तर पश्चिम में चला गया, दक्षिण में चला गया। हवाओं का रुख बदलना, रुख बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून डैश मानसून हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आती है। कौन सा मानसून है जो हिंद महासागर से काफी जलवाष्प लेकर आता है? तो वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा है? दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गर्म मौसम की अवधि क्या है? बताइए, भारत में गर्म मौसम की अवधि क्या है? तो कब से कब तक है? मार्च से मई तक। कब तक? मार्च से मई तक गर्म मौसम की अवधि मानी जाती है। नेक्स्ट है भारत में ठंड के मौसम की अवधि क्या है? बताइए, भारत में ठंड के मौसम की अवधि क्या है? तो वो है दिसंबर से फरवरी तक। दिसंबर से फरवरी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर किस प्रकार का कहा गया है? बताइए फटाफट से। भारत की जलवायु को मुख्य तौर पर किस प्रकार का कहा गया है? तो मानसूनी कहा गया है। क्या कहा गया है? मानसूनी जलवायु कहा गया है। नेक्स्ट है भारत में मानसून के लौटने की मौसम की अवधि क्या है? बताइए, भारत में मानसून के लौटने की मौसम की अवधि क्या है? तो क्या है? अक्टूबर से नवंबर है। अक्टूबर से नवंबर है लौटने की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर वेस्टुसर्स या काल बैसाखी, तड़ित झंझा या बिजली युक्त तूफान जो है कहाँ के ये प्रमुख त्योहार है? बताएंगे फटाफट से। तो ये क्या है? भारत और बांग्लादेश के। कहाँ के? भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताएंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मेघालय में होती है, चेरापूंजी में। मेघालय के चेरापूंजी में। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? बताइए फटाफट से। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है वर्षा? पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कि पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर, लू एवं मैंगो सावर में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलती है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन ए है हमारा, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ, नॉर्वेस्टर, लू एवं मैंगो सावर में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? बताएंगे फटाफट से। इनमें से कौन सी हवाएं है जो चलती है? तो वो कौन सी है? पश्चिमी विक्षोभ। कौन सी है? पश्चिमी विक्षोभ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि पंजाब, पश्चिम बंगाल,
केरल तथा गुजरात में किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? बताइए फटाफट से। पंजाब, पश्चिमी बंगाल, केरल तथा गुजरात में किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? तो पंजाब में होती है। कहाँ पर होती है? पंजाब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्कन के पठार में बहुत कम वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? बताइए फटाफट से, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है, यह एक वृष्टि छाया प्रदेश है। क्या कारण है? यह एक वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? बताएंगे फटाफट से। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो पश्चिम राजस्थान है। कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु है, यानी भारत की जलवायु कैसी है? बताइए फटाफट से। तो अभी पीछे भी बताया था मैंने, मानसूनी है। कैसी है? मानसूनी। नेक्स्ट है, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? बताइए, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तो तमिलनाडु में होती है। किस में होती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? बताइए, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो वो होती है ह्रासमान प्रवृत्ति। कैसी होती है? ह्रासमान प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। कि आर्थिक विकास संस्थान ने हाल ही में किसे नया निदेशक नियुक्त किया है? बताइए फटाफट से। आर्थिक विकास संस्थान ने हाल ही में किसे नया निदेशक नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है हमारा संजय वर्मा, संदीप ठाकुर, संजीत मेहता या चेतन घाटे। बताएंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर हो जाता है? बताएंगे। ऑप्शन ए है हमारा संजय वर्मा, संदीप ठाकुर, संजीत मेहता या चेतन घाटे। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? चेतन घाटे इसका राइट आंसर हो जाता है। चेतन घाटे। आर्थिक विकास संस्थान ने क्या किया है? हाल ही में अजीत मिश्रा के स्थान पर चेतन घाटे को नया निदेशक नियुक्त किया है। इनसे पहले कौन थे? अजीत मिश्रा। अजीत मिश्रा के स्थान पर आए हैं चेतन घाटे। ठीक है। चेतन घाटे 2016-2020 के भारतीय रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति के समिति के सदस्य भी थे। ठीक है। चेतन घाटे ने वर्ष 1999 में क्लेरमोंट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के पूर्व फुटबॉलर सुरजीत सेनगुप्ता का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा 61 वर्ष की उम्र में, 71 वर्ष की उम्र में, 81 वर्ष की उम्र में या 91 वर्ष की उम्र में। बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी 71 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, फुटबॉलर सुरजीत सेनगुप्ता का। ठीक। किसके? कोरोना की जटिलताओं के कारण इनका निधन हो गया है। वे 3 बड़े क्लबों मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोमडन स्पोर्टिंग से भी जुड़े रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से किस देश ने हाल ही में धोखाधड़ी को कम करने के लिए गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा चीन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने या ब्रिटेन ने। बताएंगे फटाफट से। चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान या ब्रिटेन। तो राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी ब्रिटेन ने बंद करने की घोषणा की है। ब्रिटेन के गृह सचिव प्रीति पटेल ने हाल ही में धोखाधड़ी को कम करने के लिए करोड़पति निवेशकों के लिए गोल्डन वीजा कार्यक्रम को बंद करने की घोषणा की है। ठीक है। और ब्रिटेन के गृह कार्यालय के मुताबिक 2015 और 2020 के बीच लगभग 14,000 निवेशक वीजा जारी किए गए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर
9 रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किन दो स्वघोषित गणराज्य को अलग देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो डोनेत्स्क और लुगांस्क, ठीक है, लुगांस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री सम्मानित असम की किस गांधीवादी महिला का 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका नाम है संकुला चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 31 वर्ष की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम है VR वनीथा। इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज। इनमें से बताएंगे नरोरा, काकरापार, चमेरा, कोटा, इनमें से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता, राइट आंसर नहीं है। इनमें से बताइए, नरोरा में से, काकरापार में से, चमेरा, कोटा, इनमें से कौन सा एक परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? बताइए फटाफट से इसका, इनमें से कि कौन सा नहीं है? नरोरा नहीं है, काकरापार नहीं है, चमेरा नहीं है या कोटा नहीं है? तो नरोरा भी है, काकरापार भी है, कोटा भी है, चमेरा नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? चमेरा। एक सेकंड, तो राइट क्या हो जाता है इसमें से? चमेरा। चमेरा इनमें से नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? बताइए फटाफट से, भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो क्या है बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत? कोयला है। क्या है? कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस ऊर्जा तथा ज्वार शक्ति में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? बताइए फटाफट से। सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, वायु ऊर्जा तथा ज्वार शक्ति में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? बताएंगे फटाफट से। तो कौन सा नहीं है? प्राकृतिक गैस नहीं है। कौन सा नहीं है? प्राकृतिक गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? बताइए फटाफट से, कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो वो है भूतापीय ऊर्जा। क्या है? भूतापीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैविक ईंधन, फॉसिल ईंधन, न्यूक्लियर शक्ति तथा पवन ऊर्जा में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए फटाफट से। जैविक ईंधन, फॉसिल ईंधन, न्यूक्लियर शक्ति तथा पवन ऊर्जा में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पवन ऊर्जा है। क्या है? स्वच्छतम, सबसे स्वच्छ पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? बताइए फटाफट से, किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का। किसका? कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? बताइए फटाफट से। कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? बताइए फटाफट से। भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन बोलने की आदत सी पड़ गई। तो बताइए कि भारत में विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है? बताइए तो किसकी है सबसे बड़ी हिस्सेदारी? वो है थर्मल, तापीय यानी ऊर्जा की। किसकी है? थर्मल ऊर्जा। थर्मल ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? बताइए फटाफट से। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? बताएंगे फटाफट से। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? तो पानी के बहने से चलती है। किससे चलती है? पानी के बहने से।
नेक्स्ट है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा कोयला में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? बताइए फटाफट से, इनमें से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो आप सभी को पता है कि कोयला कच्चा पदार्थ है। कैसा है? कोयला कच्चा पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए फटाफट से, गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है भूतापीय ऊर्जा। क्या है? भूतापीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? बताएंगे फटाफट से, तो ये है रावत भाटा में। कहाँ पर है? रावत भाटा। नेक्स्ट है, किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? बताइए, किस राज्य में हाल ही में ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? बताइए फटाफट से, भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्त है, सबसे बिजी है। कौन सा समुद्र पतन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? कौन सा समुद्र पतन राउरकेला के स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो कौन सा है? वो है पारादीप। कौन सा है? पारादीप राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कांडला पत्तन कहाँ पर स्थित है? बताइए फटाफट से, कांडला पत्तन कहाँ पर स्थित है? बताइए, कांडला पत्तन कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारा कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? बताइए फटाफट से, भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं कपूरथला और पेरम्बूर में। कहाँ पर? कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है कि इजराइल ने एक नई नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सी डोम प्रणाली। क्या है? सी डोम प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन सरकार ने भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष में दोनों देशों के बीच रिश्ते का जश्न मनाने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इंडिया यूके वीक ऑफ स्पोर्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार हिलाले पाकिस्तान किसे प्रदान किया गया? तो ये बिल गेट्स को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हुरून इंडिया की ओर से जारी की गई ताज़ा वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितनी प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है? तो 11% वृद्धि देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, TCM ने ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में डिजिटल गैराज लॉन्च किया है? बताइए फटाफट से, कहाँ पर किया है डिजिटल गैराज लॉन्च? तो सिडनी में किया है। कहाँ पर किया है? सिडनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य सरकार ने किसे Z+ सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की है? तो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, होंडा कार्स इंडिया ने किसे अपना अध्यक्ष एवं CEO नियुक्त किया है? तो ताकुया तसुमुरा को किया है। होंडा कार्स इंडिया ने किसे अपना अध्यक्ष एवं CEO नियुक्त किया है? ताकुया तसुमुरा को। किस वरिष्ठ पत्रकार का कैंसर के चलते 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका नाम है रवीश तिवारी। क्या है उनका नाम? रवीश तिवारी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। लगभग 20 से 22 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर के थे और लगभग 40 क्वेश्चन हमारे किसके थे? रामबाण और झटका सीरीज में थे। तो लगभग 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं मात्र आधे घंटे की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, आप क्वेश्चन मिलाइए किसी भी क्लास से। अगर क्वेश्चन में दम नहीं है तो आप क्लास को बिल्कुल भी लाइक मत कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा, कुछ पैसे नहीं लग रहे,
कुछ नुकसान नहीं हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है, एक उंगली टच करनी है और वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल की क्लास में फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।